विजय शर्मा डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ मिलकर बैठे थे जुगनू सारे। ऐलान यह था कि सूरज को छुपाया जाए। ऐसा नहीं होता है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। और वर्तमान में तो कांग्रेस 100 सीट पर नहीं पहुंच पाई। पूरा अलायंस का जो इंडिया अलायंस की सीटें हैं वो सीटें भाजपा की अकेले सीट से कम है। भाजपा ने 2 प्रदेशों में सरकारें बनाई हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें कम हुई हैं। वो हमारे लिए चिंतन का विषय अवश्य है और उस पर बात होगी। उस पर को हम फिर कोशिश करेंगे, फिर जनता के पास जाएंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। लेकिन तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनने वाले माननीय नरेंद्र मोदी। लेकिन आप ये मानेंगे विजय शर्मा जी ये मानेंगे कांग्रेस की सीटें तो दुगनी हुई हैं, दुगनी तो हुई हैं। ऐसे भी कोई आकलन नहीं था, ऐसा भी कोई उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतना आगे कर जाएगी कि लगभग दुगनी सीटें ले लेगी, अपनी 100 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी, जो 50 सीटों के आसपास थी। दुगना कहने का अर्थ होता है भैया, जिसकी 200 सीटें हैं उसको 400 सीटें लानी है तब दुगना होता है। जिसकी 25-30 सीटें हैं उसको 60-70-80 सीटें लाना है तो वो अलग किस्म का दुगना होता है। वो दुगना होना एक अलग लेकिन बढ़त है सर। मैं कांग्रेस की कुल परफॉर्मेंस, बढ़त तो है ना। हाँ, क्यों नहीं है। मैं तो शुरू में ही ये बोला हूं कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें कम हुई हैं। ये भाजपा के लिए चिंतन का विषय है। हम उस पर चिंतन करके फिर जनता के बीच जा करके फिर अपनी बात रखेंगे और पुनः अगली बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी अगली बार। लेकिन अभी तो इस बार की बात है। हमारे पास सिंगल नंबर्स आ गए हैं। टीडीपी 16, जेडीयू अब 13 नंबर पर 13 सीटों पर आती हुई और बीजेपी का अपना नंबर 240 हो गया है। बीजेपी ने अपने 6 सीटें बढ़ाई हैं। बीते 40 मिनट में, 40 से 50 मिनट में बीजेपी की 6 सीटें बढ़ी हैं इंडिविजुअली बीजेपी की। ये एनडीए की जो सीटें बढ़ी हैं इसमें अधिकतर बीजेपी की सीटें और किसी की सीट नहीं आ रही है। उधर जो विपक्षी गठबंधन है वो चुनाव आयोग भी पहुंच गया कि ये आखिर में काउंटिंग स्लो की जा रही है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इल्जाम है उनका। बीजेपी की सीटें विजय शर्मा, आप इस आरोप को कैसे देखते हैं जो आरोप लगा रहा है विपक्ष और कांग्रेस इस समय चुनाव आयोग पहुंच गई है और उनका कहना है कि काउंटिंग स्लो करी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? उन्होंने एनडीए गठबंधन के जितने लोगों ने अभी जीत दर्ज की होगी ना, एनडीए गठबंधन के जितने लोगों ने अभी जीत दर्ज की है उन लोगों ने ही ईवीएम पर आरोप लगाए हैं। अभी पूछना पड़ेगा कि अभी ईवीएम कैसे ठीक हो गया भाई? जब आप जीत जाते हो तो ईवीएम ठीक होता है, जब आप हार जाते हो तो खराब हो जाता है। ऐसा ही मसला ये है। इसमें जाकर के अब ये कहने लग गए हैं कि अब स्लो हो रहा है। अरे भैया, स्लो कर सकते, करवाने की बात होती तो शुरू से ही हो जाता, वो सब कोई बड़ी बात थी क्या? जयराम रमेश ने तो ये तक कह दिया है साहब, जयराम रमेश ने तो ये तक कह दिया है कि अधिकारी याद रखें, ध्यान रखें, सरकार बदल रही है। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से हमारे गठबंधन को मजबूती दी, जीतन राम मांझी जी ने दी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने दी और जिस एकजुटता के साथ हम पांचों दल एक साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसी का ही परिणाम है कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन बिहार में हुआ। अब नीतीश जी का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? लीड कर रहे हैं नीतीश जी की पार्टी बिहार में। मेरे मुख्यमंत्री जी का महत्व हर गठबंधन में हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और ऐसे में पुनः एक बार वो महत्वपूर्ण भूमिका में मेरे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्हीं की वजह से और मेरे प्रधानमंत्री जी की वजह से पार्टी का, गठबंधन का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा। आपके पार्टी के सभी मेंबरों का लगभग लाख का मार्जिन है, जहां पे 10-10 हजार का मार्जिन, आपका भी मार्जिन 1 लाख से ऊपर का है। क्या कहेंगे? फाइनल रिजल्ट आने दीजिए एक बड़े मार्जिन के साथ। और आपके पास वो सारी आर्काइव्स में वो वीडियो हैं भाई, जिसमें हर बार हमने दावा किया था कि आप मार्जिन देखिएगा, हम लोग के हर प्रत्याशी का मार्जिन बेहतर रहेगा। और आज ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता को इस बात का श्रेय जाता है। बिहार की जनता तो एलजेपी चिराग पासवान ने एक रामविलास पासवान का जो गुट है उसने एक अच्छा प्रदर्शन किया है बिहार के अंदर, लेकिन कालाकाट से उपेंद्र कुशवाहा अपना चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी खबर है। स्मृति ईरानी अपना चुनाव हार रही हैं, ये बड़ी खबर है। पवन सिंह
निर्दलीय लड़े थे वो अपना चुनाव हार उन्होंने रहे ही हरवा- हैं। एक तरह इसके से अलावा उन्होंने केएल उन्होंने शर्मा काराकाट से हरवाया। पवन सिंह के वहां मौजूद होने से ही वही कारण हार था। उपेंद्र कुशवाहा की हुई है वहां पर। जी, नहीं तो एक और सीट होती। कन्नौज में अखिलेश यादव 1 लाख से ऊपर वोटों से जीत रहे हैं। मैनपुरी डिंपल यादव 2 लाख से ऊपर वोटों से जीत रही हैं। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद 23,000 वोटों से जीत रहे हैं। फैजाबाद यानी अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीत रही है। राजनाथ सिंह अपनी सीट को 75,000 से जीत रहे हैं। रवि किशन 70,000 से, एसपी सिंह बघेल 2.25 लाख से जीत रहे हैं। अरुण गोविल 9,000 से जीत रहे हैं। हरेंद्र मलिक अब 5,000 6,000 से जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से 1 लाख से जीत रहे हैं। इसके अलावा जितिन प्रसाद 1.5 लाख के ऊपर के मार्जिन से जीत रहे हैं। और 246 पे भारतीय जनता पार्टी, 298 पे एनडीए इस समय खड़ा है। जो बीजेपी का इकलौता नंबर है वो भी इंडिया अलायंस का नंबर नहीं है। तो राजकुमार घाटी ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, बीजेपी नहीं आएगी, जो आपके पूरे अलायंस का नंबर है उससे ज्यादा बीजेपी का नंबर है। लेकिन एक तो मैं ये कह दूं कि अभी आपने बताया कि अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं फैजाबाद से, और मेरठ में भी जो अरुण गोविल लड़ाई थे, जिन्होंने राम का अभिनय किया था एक सीरियल में, वो भी चुनाव हारेंगे आखिर में। 4-5 हज़ार की अभी उनकी बढ़त है। तो 9,000 की बढ़त। एक तो प्रभु राम का प्रकोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हुआ है, और प्रभु राम का प्रकोप इसलिए हुआ कि जिस दिन इन्होंने ये कहा कि हम राम को लाए हैं, प्रभु राम उसी दिन से नाराज हैं कि तुम हमें लाए हो या हम तुम्हें लाए हैं। और इनका जो है ये जो अहंकार था और ये जो बड़बोलापन था और जो इन्होंने कोशिश की सांप्रदायिकता पैदा करने की, उसे लोगों ने नकार दिया। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने नकार दिया। इसे मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। हम हारें या बीजेपी हारे, कोई हारे, देश नहीं हारना चाहिए, समाज नहीं हारना चाहिए। ये देश की और समाज की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गौरवमयी है। उत्तर प्रदेश जी, में राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब वो आई हैं इस चुनाव से एन पहले। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एनडीए को पूर्ण बहुमत है, लेकिन इंडिया अलायंस कह रहा है सरकार तो हम ही बनाएंगे। क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि बीजेपी का अकेला जो नंबर है वही इंडिया अलायंस का उससे भी कम नंबर है, लेकिन सरकार का दावा है नीतीश कुमार बाजी पलट रहे हैं, यह कहना है इंडिया अलायंस का। जय श्री राम अमीश जी, और बहुत अच्छा लग रहा है एक लंबे समय के साथ आपके साथ जुड़ के डिबेट पर। अब रही बात की, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पूरी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के खुद के नंबर से पीछे है, वो ये हमको हारावा बता रहे हैं और खुद का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। अभी तो आप देखिएगा 1-1.5 घंटे बाद इनका सर फुटअव्वल इस बात पे हो जाएगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा। ऑलरेडी प्रधानमंत्री के बोर्ड लगाने शुरू कर दिया अखिलेश जी ने, तो सोचे कि वो कितनी आसानी से इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं देंगे। लेकिन एक देखने की बात जो है कि 2000 आप यूपीए की दूसरी पारी का अगर आप देखेंगे तो दूसरे यूपीए 2 के बाद जो नतीजे आए थे उसमें कांग्रेस पार्टी महज 44 से 44 की सीटों के बीच में बन के रह गई थी। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस समय जो मैं ईसी पे देख रही हूँ, बड़ी खबर अयोध्या से बीजेपी हार गई है। लल्लू सिंह फैजाबाद से चुनाव हार गए हैं। अयोध्या फैजाबाद की सीट से हार हुई है। वही जगह जहां रामलला का मंदिर बना, वही जगह जहां 550 साल बाद मंदिर बना, उस